क्या आपको भी एपी यानी कि समांतर श्रेणी से डर लगता है, या फिर समांतर श्रेणी के सवाल हल नहीं होते, या फिर आप समांतर श्रेणी के लंबे लंबे फॉर्मूला को याद कर करके थक गए हो? तो आज के इस वीडियो में पूरी की पूरी बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि समांतर श्रेणी के सभी प्रश्नों को कैसे आसानी से हल करते हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी के सभी फॉर्मूला को कैसे याद किया जाता है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टिप देने वाला हूं जिससे कि आपको यदि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला नहीं भी याद है फिर भी आप सवाल को कैसे बना सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर का सवाल हर हाल में पूछा जाता है। बात करें बिहार बोर्ड 2025 की, तो 2025 में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर का सवाल पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव में 15 अंक का सवाल पूछा गया था, जो कि 2 शिफ्टों को मिला के था, यानी कि 6 से 7 नंबर का सवाल या 7 से 8 नंबर का सवाल हर साल पूछा ही जाता है एपी से। यानी कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे छोड़ के जाना बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। तो शुरुआत करते हैं एपी यानी कि समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि कोई भी संख्या श्रृंखला में लिखी हो और उस दो संख्या के बीच का अंतर हमेशा समान हो। जैसे कि एक पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानो कि 1 2 3 4 5 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अगले पद को पिछले पद से घटाएंगे तो वो हमेशा समान संख्या मिलेगा। जैसे कि 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी कि आप देखेंगे कि पिछले संख्या में हमेशा एक समान संख्या को जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि इसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में सभी संख्या जो होता है वो पद कहलाता है। यानी कि 5 भी एक पद है, 4 भी एक पद है, 3 भी एक पद है, 2 भी एक पद है, और 1 भी एक पद है। यहाँ पे 1 जो है वो पहला पद है, 2 दूसरा पद है, और 3 तीसरा पद है, 4 चौथा पद है, और 5 पांचवा पद है। और यहाँ पर जो एक एक का अंतर है इसको हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। इसको हम कहते हैं सार्व अंतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सार्वंतर हो जाएगा 1, और पहला पद a1 बराबर हो जाएगा 1, a1 बराबर भी 1 होगा। तो पहले पद को हम किससे लिखते हैं? a1 से, और सार्वंतर को किससे लिखते हैं? डी से। ठीक है, यदि आपसे यहीं पे बोले nवा पद, तो nवा पद को हम an से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? an से लिखते हैं। उसी प्रकार यदि आप लगातार सम संख्या भी लिखते हो, जैसे कि 2 4 5, 2 4 के बाद 5 नहीं होगा, 2 4 6 8 10, ये भी एक एपी का ही रूप है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 2 हो रहा है, हमेशा पे प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। यानी कि यहाँ से आप डी निकालोगे तो डी बराबर हो जाएगा 2, और a1 बराबर हो जाएगा, ये भी 2 होगा। क्योंकि यहाँ पे अंतर भी दो संख्याओं के बीच या फिर दो पदों के बीच का अंतर भी 2 है, और पहला पद जो है वो भी 2 है। तो d बराबर भी 2 होगा, और a बराबर भी 2 होगा। या फिर उसी प्रकार से आप विषम संख्या भी लिखेंगे, 1 3 5 7 9। या फिर आप दुनिया की कोई भी संख्या लिखो, उसे श्रृंखला में लिखो, तो यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान है तो इसका मतलब होगा कि वो संख्या एपी में है। लेकिन संख्या को घटाओगे कैसे? तो अगले पद यानी कि a2 माइनस a1 करो, या फिर a3 माइनस a2 करो, या फिर a4 माइनस a3 करो। यदि इन सभी का समान मान आ रहा है, इन सभी का मान यदि एक समान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो श्रृंखला एपी के रूप में है। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का पहाड़ा ले लो, जैसे कि मैं 6 का पहाड़ा लेता हूँ, तो 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 5 30। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि पीछे वाली संख्या यानी कि 6 में प्लस 6 किया तभी 12 आ रहा है, और 12 में भी आप 6 जोड़ेंगे तब 18 आएगा, और 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। यानी कि 6 6 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यह भी एपी के रूप में है। ठीक है, यह भी एपी के रूप में। या फिर आप मानो कि गुल्लक में पहला दिन 10 रुपये गिरा, दूसरा दिन 15 रुपया गिरा, तीसरा दिन 20 रुपया गिरा, और चौथा दिन आपने 25 रुपये गिरा है। तो ये भी आपने जो पैसा गिरा है वो भी आप एपी के रूप में है। तो आप गिन सकते हो, ये 1 2 3 4 5वां दिन था, 5वां दिन आपने 25 रुपया गिराया। लेकिन आप सोचो कि आज से 1 महीना आप गिराते हो, 30वां दिन आप कौन सा
कितने पैसा गिरा हुआ 30वां दिन, यानी कि आप मानो कि 1 तारीख से, किसी महीने की 1 तारीख से 10 रुपये गिराना शुरू किया, 2 तारीख को 15 रुपये गिरा और 3 तारीख को 20 रुपये गिराए, तो आप सोचो कि 30 तारीख को कितने रुपए गिराएगा। ऐसे तो आपको जोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये ऐसे ही सवाल हम देखने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहना। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एपी पूरी की पूरी समझाने वाला हूँ। देखो एपी का व्यापक रूप जो होता है वो इस प्रकार से था, ए प्लस डी। डी क्या है, यहाँ पे एक सार्वंतर है, और ए जो है पहला पद है, तो पहला पद तो ए कहलाएगा, दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी कहलाता है। यानी कि पहला पद यहाँ पे देखो 6 है, 6 की पहाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, ये 6 है, तो दूसरा पद कैसे मिला, 6 प्लस 6 किया, यानी कि ए किया और प्लस 6 क्या है, ये सार्वंतर है, डी है, तो ए प्लस 6 किया, डी है ना, ए प्लस डी, तो दूसरा पद मिला। तीसरा पद आप देखेंगे कि यहाँ से ये 12 हो रहा है जोड़, 12 प्लस 6 करेंगे तब 18, तो पहला पद ए जोड़ा और उसके बाद 12 कहाँ से आया, तो सार्वंतर का 2 गुना है, यानी कि 2d। यानी कि आपको जितना पद निकालना है उससे कम एक डी को जोड़ देंगे पहले पद में, तो वो पद आपको निकल जाएगा। यानी कि ये चौथा पद है, जिसमें कि a प्लस 3d कर दिया, तो ये चौथा पद निकल गया। तो इसी प्रकार से यह एपी यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब इससे सवाल किस प्रकार के आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पहले आपकी बुक के सवाल हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं है। ठीक है, यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। यानी कि आपको पहले देखना है कि एपी है या नहीं। यदि कोई सूची एपी है तो उनके अगले का 2 पद लिखना है, अगला 2 पद लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले आप देखो 4 प्लस 6, ठीक है, 10 प्लस 6 16, और 16 प्लस 6 22, ये एपी में है। तो पहले हम संख्या लिखेंगे, तो 4 कोमा कितना है 10, 4 कोमा 10 कोमा 16 कोमा 22, ये है। अब a1 बराबर कितना है 4, a2 बराबर कितना है 10, और a3 बराबर कितना है 16, और a4 बराबर है 22। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी में है या नहीं इसका जांच कैसे करेंगे, तो हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 बराबर होगा 10 माइनस 4 बराबर का 6। उसी प्रकार से a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 बराबर है या नहीं, तो 16 माइनस 10 बराबर कितना होगा 6, यानी कि ये भी आ रहा। अब a4 माइनस a3 करेंगे, तो a4 माइनस a3 बराबर हो जाएगा 22 माइनस 16 बराबर का 6। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी संख्याएं समान आ रही, यानी कि ये एपी के रूप का है। तो एपी के यदि रूप का है तो अगली 2 संख्या हमें लिखना है। तो संख्या क्या है, पहले श्रृंखला में लिख लेते हैं 4 10 16 और 22। कितना कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, तो एक बार और 6 को बढ़ा के लिखेंगे तो 28, और एक बार और 6 को बढ़ाएंगे तो 28 प्लस 6 ये हो जाएगा आपको 34। यानी कि अगला 2 पद 28 और 34 था। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरी संख्या लेते हैं। ये चाहो तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हो या फिर आपको याद भी हो गया। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। दूसरी सवाल को हम करके बताते हैं। दूसरा सवाल हम कैसे करेंगे। दूसरा सवाल में आप लिखो तो एपी कितना है, एपी में है 1 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 3 कोमा माइनस 5, ये है डॉट डॉट डॉट, ये है। तो a1 यहाँ से कितना निकला, a1 हो जाएगा 1 और a2 हो जाएगा -1, a3 हो जाएगा -3 कोमा a5 हो जाएगा -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 -1 और -1 ये बराबर हो जाएगा 1 - 1, ये बराबर हो जाएगा -2 के। ठीक है, उसके बाद हम a3 माइनस करेंगे a2 से, तो a3 कितना है, तो a3 है -3 और माइनस करेंगे -1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा, ये प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा 3 -3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा -2। उसी प्रकार से a5 माइनस हम a3 करेंगे, कितना है a5 नहीं, ये तो तीसरा था, ये चौथा होगा, तो a4
A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा -5 -3, ये हो जाएगा -5 + 3 के, तो ये हो जाएगा -2 ये भी। यानी कि यहाँ पे भी सभी संख्याएं समान आ रही, यानी कि ये भी AP के रूप में है। तो इसका D बराबर कितना हो गया, D बराबर हो गया -2, यानी कि इसका ये शार्प अंतर हो गया। तो अब अगले दो पद कैसे लिखोगे, 1 है कोमा -1 है, फिर -3 कोमा -5, और उसमें से -2 करोगे, -5 -2 करो तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। प्लस हो रहा है -2, प्लस -2 हो रहा है, कितने का योग हो रहा है, तो प्लस में हो रहा है -2, -5 और -2 बराबर हो जाएगा -7 के। कितने के बराबर होगा, तो -7 के, -7 कोमा। अब यहाँ पे देखो ये अगला पद हो जाएगा -9, -7 में से -2 को माइनस करो तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 2, -2, -2, -2, -2। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। देखो पहले क्या किया, -2 से 2 करने के लिए आपको 4 को जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ दिया, फिर 4 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 4 घटा दिया, तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, ये तो AP है ही। उसके बाद क्या हुआ, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, ये भी AP नहीं है, ठीक है। देखो जिसका यदि सार्वंतर हमेशा समान आएगा वही AP के रूप में हो सकता है, या फिर अन्यथा कोई नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कहता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है। कोई बात नहीं, यानी कि प्रथम 4 पद लिखना है जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और अंतर भी, सार्वंतर भी दिया हुआ है। तो पहला सवाल हल लिखेंगे, हल A बराबर कितना दिया है 10 और D बराबर भी है 10, यानी कि 10 है, ये तो पहला पद भी 10 है और दूसरा पद वो अंतर सार्वंतर भी 10 है, तो इसका 4 पद लिखना है। पहला पद 10 होगा, अब इस 10 में आपको +10 करना है तो दूसरा पद मिलेगा, तो 10 + 10 बराबर 20। इसी 10 में +10 करेंगे तो आप तीसरा पद मिलेगा तो 30, और इसी 30 में +10 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 40, यानी कि ये 4 पद मिल गया। अब दूसरा का कैसे निकाल सकते हो, तो A बराबर -2, D बराबर 0। जब 0 है, -2 है, तो -2 में 0 करोगे, 0 को जोड़ोगे तो -2 ही आएगा, ये भी -2 कोमा ये भी -2। आपको याद रखना है कि D जो है, D बराबर वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि कोई ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, कोई धनात्मक संख्या भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है, ठीक है। सार्वंतर या तो ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से एक जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे शून्य दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, उससे पहले आप चाहो तो इस सवाल को नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपी में, या फिर हमें उम्मीद है कि आपको तो याद ही हो गया। यहाँ से तीसरे का आंसर लिखते हैं, A बराबर है 4 और D बराबर है -3। A बराबर 4, D बराबर है -3, तो पहला हल में लिखोगे, पहला पद क्या हो जाएगा 4, और 4 में आपको जोड़ना है -3, तो 4 - 3 हो जाएगा हाँ 1 होगा, 4 + -3 करोगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 में प्लस 1 में जोड़ोगे -3 को तो ये आपका हो जाएगा -2, फिर से -3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये आपका था 4, 1 और 2 -5, ये थे तीसरे प्रश्न के आंसर। अब चौथा प्रश्न, चौथा क्या है, इसको हम मिटा देते हैं जिससे कि हमें जगह मिल जाएगा। चौथा सवाल, A बराबर -1, D बराबर 1/2, ठीक है। तो पहला पद क्या हो जाएगा A, या फिर आपको ऐसे वाला से भी लिख सकते हो A, A + 2D, A + 3D। 2D A + D होगा, पहले क्या होता है
पहले a प्लस डी होता है, उसके बाद a प्लस 2d होता है, उसके बाद a प्लस 3d होता है। तो a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। ठीक है, अब आप देखो a, तो a में पहला पद क्या है, तो -1 है। a में पहला पद क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -1। और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा 1 प्लस 1/2 का गुना, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, ये 2 होगा। उसके बाद फिर से ये आधा बढ़ेगा। आप वैसे भी याद रख सकते हो, नहीं याद रहता है तो आप ऐसे निकाल लो। 1 प्लस ये हो जाएगा 3d, पहले a प्लस नहीं, ये 2 नहीं होगा, a प्लस पहले d होना था, a प्लस क्या था d, तो ये 1 2 एकम 2 और 1 3/2 होता, ये यहाँ पे होगा 3/2, क्योंकि पहली बार क्या होता है a प्लस डी होता है, तो एक और जब हाफ को जोड़ोगे तो ये आपका 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। उसके बाद आप इसके दोगुने के जोड़ोगे तो 2 गुने 2 ये हो जाएगा 2, ये अब उसके बाद ये नहीं होगा, अब ये होगा बराबर 2, तो ये 2 हुआ। उसके बाद आप कितना जोड़ोगे, 2 गुना जोड़ते आप 3 गुना जोड़ना है, यानी कि 1 प्लस, यहाँ से देखो कितना जोड़ना है, अब आपको 3 गुना जोड़ना है, 1 प्लस 1/2 गुने 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2, यानी कि 2 एकम 2 और 3 5/2। ये अगला क्या आएगा, 5/2। ये चौथा का प्रश्न था। या फिर आप पहला पद लिख लेते और उसमें 1/2 जोड़ते जाते तो भी मिल जाता, 1/2 जोड़ते तो दूसरा पद में 1/2 जोड़ते तो तीसरा पद मिल जाता। ठीक है, बढ़े आगे, चौथा प्रश्न था। अब ये 5वें प्रश्न को हम सॉल्यूशन करते हैं। 5वां प्रश्न में a दिया हुआ है -1.25 और d दिया हुआ है 0. माइनस में ही है 0.25। ठीक है, तो a पहला पद क्या होगा, -1.25 पहला पद होगा, और दूसरे पद में इसी को माइनस करना है, जोड़ना है -25, तो ये हो जाएगा 1.5, माइनस में ही होगा क्योंकि बढ़ता जाएगा, ये एक तरह से घट रहा है लेकिन आपको देखने में लग रहा है बढ़ रहा है। मानो कि इसके पास कर्जा था पहले 1.25 रुपया 1.25, उसके बाद हो गया 1.5 रुपया, फिर इसमें आप जब जोड़ोगे -0.25 को तो ये हो जाएगा -1.75, उसके बाद हो जाएगा -2। ये था आपके 5वें प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, यानी कि ये एपी दिया हुआ और इस एपी का आपको प्रथम पद यानी कि ए निकालना है। यहाँ देखो यहाँ देखो इस सवाल में आप देखो, ठीक है, इस सवाल में मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ देखो ए और डी दिया हुआ था तो हमें एपी लिखना था, और यहाँ पे एपी दिया हुआ है और हमें ए प्रथम पद और डी सार्वंतर निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, पहला लिखेंगे हल, जो सवाल है उसे तो एक बार लिखना है, 3 1 -1 और -3। पहले से ही बोल दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि अब हमें चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी सभी का सभी एपी है, तो हमें एपी है तो चेक नहीं करना है कि एपी है कि नहीं, हमेशा सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो एपी में ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला में देखो तो यहाँ पे 3 है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 - A1 होगा। A2 कितना है, 2, सॉरी A2 कितना है तो 1 है, और A1 कितना है तो 3, 1 - 3 बराबर का हो जाएगा -2। ठीक है, उसी प्रकार आप दूसरे सवाल में देखो तो ये है -5, -1, 3, 7 है। ठीक है, 7 है तो इसमें हल ही था, तो A बराबर हो जाएगा इसमें -5, और D बराबर क्या होगा, A2 - A1। A2 कितना है तो -1 और -5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 के रूप में बराबर हो जाएगा 4 के, यानी कि इस दूसरे प्रश्न का जो सार्वंतर था वो 4 आया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न में आप देखो कि 1/3 है, 5/3 है और 9/3 है, उसके बाद 13/3 है, ये है
सवाल मैंने लिख लिया, अब इसका हल करते हैं। तो हल में लिखा ए बराबर, तो आपको पता है कि पहला पद जो होगा वही ए का मान होता है, यानी कि पहला पद को हम ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं छोटी में। तो ए बराबर हो जाएगा 1/3 और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 माइनस 1/3 बराबर कितना होगा, जब हर समान है तो ऊपर वाला का अंतर करके हर के साथ लिख सकते हैं। तो यानी कि 5 माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा 4/3 के। ठीक है, उसके बाद है चौथा प्रश्न। समझ गए आप, ये सवाल बहुत आसान था और इसी से रिलेटेड, इसी से ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसा कैसा सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। चौथा प्रश्न क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर होगा 0.6 और डी बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस A1। आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा, A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डी बराबर हो जाएगा 1.1। समझ गए आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला टॉपिक और अगला प्रश्न, एनमा पद। एनमा पद क्या होता है, देखो यदि आपको मानो कि 1 2 3 दे दिया, ये तो एक प्राकृत संख्या, आपको पता है कि ऐसे ही बटेगा। तो अब आपको बताना है कि इसी एनमा पद में, ये पहला पद है 1, दूसरा पद है 2, तीसरा पद है 3, तो 100वां पद कितना होगा, 100वां पद। तो इसमें तो आप सीधा सीधी कह दोगे कि 100वां पद 100 होगा, ठीक है 100वां पद 100 होगा। लेकिन अब बताओ कि 5 है, उसके बाद 8 है, 8 3 11, 3 14, इसका 100वां पद या 20वां पद क्या होगा, तब आप कैसे निकालोगे इसका। यदि 20वां पद क्या होगा तो कैसे निकालोगे, तो वही nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला है, या फिर 20वां पद निकालोगे तो यहाँ से लगाओ इस फॉर्मूला के, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना होगा, n मतलब होगा कि केवां पद निकालने चाहते हैं, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 20 और d बराबर कितना है, तो 5 प्लस का हो रहा है 3, तो d बराबर हो जाएगा 3 और a बराबर होगा आपका 5। इतना ही चीज लिखना था, ये यहाँ पे लगेगा, इतना ही चीज लिखना था, तो आप निकाल सकते हो। और सेम सवाल आया हुआ था, कौन सा प्रश्न था मैं आपको बताऊंगा। आपके 2025 में आया हुआ प्रश्न, सेम प्रश्न 2025 में भी आया था। तो a का मान लिखो, तो a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 19 और गुने यहाँ पे कितने का d बराबर कितना है, तो 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 19 दूना 38 और 19 3 57, 57 5 62, ये आपका एनवा पद होगा। और बिहार बोर्ड में क्या पूछा गया था 2025 में, ये दिया हुआ था 1 4 7 और 10 दिया हुआ था, और इसका 20वां पद का योग पूछा था, 20वां पद क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया था कि 20वां पद क्या होगा, तो वो भी उसी प्रकार से निकाल सकते हो। तो ए लिखोगे, ए प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 19 और 19 का गुना कर दो 3 से 57, तो ये हो जाएगा 19 गुने 3 57 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 58 का। ठीक है, देखते हैं अब आपकी किताब में कैसा कैसा प्रश्न था, यानी कि ये एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 3 है। कहता है 2 5 7 एपी 2 5 7 12 का 10वां पद क्या होगा। देखो यहाँ पे 10वां पद पूछा है, तो आप तो आसानी से निकाल लोगे यदि फॉर्मूला नहीं याद है तब भी। तो कैसे लिखोगे, ये 3 पद लिखा है, तो 2 प्लस 5 किया 7 प्लस 5 किया 12 प्लस 5 किया 17 प्लस 5 किया 22, 22 5 27, 27 5 32 और 32, उसके बाद हो जाएगा 37। कितना पद निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 37 5 42 9 और 42 5 47। अब ऐसे तो 10वां पद बोलो कि ये 47 हो जाए, लेकिन इसी में यदि आपको मानो कि 50वां पद कह देता तो कैसे निकालते, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, हल। पहले एपी लिखेंगे, एपी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ये है। और 10वां पद निकालना है हमें, तो एपी होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, a बराबर हो जाएगा 2
डी बराबर हो जाएगा, देखो प्लस का 5 हो रहा है तो यानी कि डी बराबर हो जाएगा 5, और n बराबर कितना है तो 10वां पद है 10, तो a का मान लिखेंगे 5 और 10 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 5, ये भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 गुने 5 यानी कि 5 प्लस 45 बराबर का हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपका था 10वां पद। ठीक है, ये आपका कैसा पद था 10वां पद, कहीं गलती तो नहीं हुआ ना? ये पहला पद तो यहाँ पे 2 है, पहला पद लिखने में गलती हो गया, वही तो सोच रहा था कि आंसर गलत, दोनों 2 कैसे आ जाएगा, 47 ही आएगा। यहाँ पे देखो पहला पद किसको मिटा दिया, सही तो लिखा था, ये होगा ये आपका हो जाएगा 2, ठीक ही तो था, यहाँ से 2 2 2, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 47, यानी कि AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा तो 10वां पद 47 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये आपके उदाहरण नंबर 5 है, कहता है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, यानी कि हल में लिखो A3 दिया है ना, यहाँ से लिखो दिया है A3 तीसरा पद 5 और पांचवा पद A5, हाँ पांचवा पद 9 है, पांचवा पद 9 है, तो पूछ रहा है कि AP बनाने के लिए कि AP क्या होगा, तो A1 निकालना होगा, देखो A5 है, A5 उसके बाद क्या होगा A6 होगा, तब तो A7 होगा, यानी कि यहाँ से मानो कि प्लस में x बटा और यहाँ से भी प्लस x बटा होगा, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा A7 माइनस A5 जो होगा वो 2D बटा होगा, एक बार यहाँ से D बटा और एक बार यहाँ से D बटा, तो A7 माइनस A5 जो होगा वो 2D के बराबर होगा। ठीक है, कैसे देखो, यानी कि 9 कितना 9 माइनस 5 बराबर 4, तो 2D बराबर हो जाएगा 4 और D बराबर होगा 2, ये D बराबर आपका 2 आया, तो A1 कैसे निकालो, A1 कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो यहाँ से A5 दिया हुआ है, A5 बराबर, या फिर AN का फॉर्मूला यहीं से लिखो, आप चाहो तो मैं बहुत आसानी से इसको चाहो तो निकाल सकता हूँ, ये तो तीसरा पद दिया, उससे पहले -2 करेंगे, तो देखो ऐसे रुको A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से होगा, जब A3 का मान 5 दिया है और यहाँ पे दिया है 9, तो 2 बार ये कुछ ना कुछ बटा होगा और समान संख्या बटा है, तो प्लस का 4 हुआ, तो एक बार में 2 बटा होगा, तो यानी कि जो A4 होगा वो 7 होगा, तो 5 2 7 2 9, और ये जो होगा 2 बढ़ के आया होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो 1 3 5 7 9, इसको यानी कि ये AP 1 3 5 7 9 होगा। लेकिन अब आप तरीका से कैसे निकालोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, A3 बराबर है, पहले AN का फॉर्मूला लगाओ, चाहे यहाँ से A3 बराबर है A प्लस N माइनस N का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 1 गुने D ये होगा, और D के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं, तो A3 कितना है, A3 दिया है 5 बराबर 1 प्लस ये 2 गुने D बराबर है 2 4, तो A बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 बराबर का 1, यानी कि A1 का वैल्यू ये हो गया 1, A1 जब 1 निकल गया और D 2 निकल गया, यानी कि सार्वंतर हमें निकल गया, तो AP क्या होगा, AP बराबर होगा 1 प्लस 2 3 5 7 9, यानी कि AP ये होने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें 30वां पद निकालना है और 11वां पद निकालना है। ठीक है, हल AN बराबर, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, तो A का मान कितना है, A बराबर हो गया, पहला
सवाल से, ये पहला सवाल है। तो ए बराबर 10 और डी बराबर कितना होगा, तो 10 माइनस से देखेंगे तो ये कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस 3 7 माइनस 3 4, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। डी बराबर हो जाएगा -3। डी बराबर कितना है, -3 और ए बराबर 10 है, तो ए 30 बराबर हो जाएगा। ए का मान पहले तो 10 प्लस 30, एन के जगह पे 30 होगा, 30 माइनस 1 यानी कि 29 गुने माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस -87 बराबर हो जाएगा -77। किसके बराबर होगा, -77, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। यानी कि एपी 10 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा, तो वो -77 होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से घटता ही जा रहा है, 10 से पहले 7 हुआ, फिर 4 हुआ, और घटाते आप तो ये निकल के आता 4 माइनस 3 करते तो 1 आता, यानी कि 1 आता, फिर -2 आता, तो इसी प्रकार से घटता गया, -77 है। अब दूसरा एपी है, उसका बोलता है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है इसका, 11वां पद। इसे आप चाहे तो नोट कर लें, मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें, ठीक है। अब 11वां पद निकालना है, हल। दूसरा प्रश्न में ए बराबर कितना है, तो -3, और डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर, A2 का वैल्यू कितना है, -1/2 माइनस करना है आपको -3, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3, जब दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2 बराबर हो जाएगा 5/2 की, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 5/2। डी बराबर कितना हुआ, तो डी बराबर हुआ आपका 5/2। तब आपको क्या करना है, ए का 11वां पद, ए 11 निकालना है, तो ये ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन लिखो यहाँ, तो ए 11वां निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए है -3 प्लस 11वां पद निकालना है, तो 11 माइनस 1 10 गुने डी कितना है, तो 5/2, ठीक है 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये 2 से ये 10 कट जाएगा कितने बार में, तो ये 10 कटने वाला है 5 बार में, और इस 5 का 5 से आप गुना करोगे तो ये होगा 25, यानी कि 25 प्लस -3 और प्लस 25 बराबर हो जाएगा 22 का, यानी कि 11वां पद कितना होगा, 22। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एपी के 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एपी जो दिया हुआ 3 8 13, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 5 बढ़ रहा है, यहाँ से डी बराबर क्या आ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो इस 5 में 253 लास्ट इसका पद है, में अंतिम से 20वां पद क्या होगा, यानी कि आप इधर से 20वां पद निकालना है, इधर से क्या है कि 20वां पद निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट पद जो दिया हुआ है एल माइनस जितना पद निकालना उससे एक कम, यानी कि एल माइनस n-1 इंटू डी करना है, एल लास्ट पद हो गया और n-1 इंटू डी का माइनस करना है, ठीक है। तो एल कितना है, 253 माइनस n-1 यानी कि 19 गुने, और कितने का अंतर है, तो 3 प्लस 5 5 का अंतर है, तो 19 5 95 होगा, तो 253 माइनस 95 कितना होगा, 253 माइनस 95। यहाँ से आप 3 में से 5 नहीं घटा सकते, यानी कि 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, और 4 में से 9 जाएगा, यानी कि 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 1 का 1, यानी कि 158 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या था प्रश्न कि 3 8 और 13 एपी में है और 253 इसका अंतिम पद है, ठीक है। तो मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद का, यानी कि लास्ट से आपको 20वां पद ज्ञात करना था, कर लिए। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की लास्ट कॉन्सेप्ट की, और लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रथम n पदों का योगफल। यानी कि आपको कोई संख्या श्रृंखला में दे रखा है, तो उसके प्रथम 20 पद 40 पद 10 पद 5 पद का योगफल कितना होगा, वो योग निकालने वाला।
तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 गुने a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको अंतिम पद ये L बराबर होता है अंतिम पद, यदि आपको अंतिम पद दिया है तब आप कैसे निकाल सकते हो, तो Sn बराबर होगा n/2 गुने a प्लस L के रूप में। ठीक है, इससे सवाल एक बार 2025 में आया हुआ प्रश्न है 1, 4, 7, 10 ऐसे डॉट 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 दे रखा है 20, उसके बाद बोला था 20 पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का योग होगा। यानी कि ऐसे ही आपको एपी यानी कि समांतर श्रेणी दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे 20 पद, 10 पद, 20 पद, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने पदों का योग पूछेगा तो कैसे निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो n क्या है यहाँ से देखो तो इसमें से निकाल सकते हो, पहले निकाल लो। तो n बराबर हो जाएगा 20 और a बराबर होगा 1 और d बराबर कितना होगा, तो प्लस का यहाँ पे 3 हो रहा है, तो यानी कि d बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, सभी का मान अब इस फॉर्मूले में बैठा दो। तो n के जगह बैठाएंगे 20, तो 20/2 गुने a के जगह पे हम कितना बैठाने वाले हैं, 1 मिनट, a के जगह पे हम बैठाएंगे 1 यानी कि 2 गुने 1 प्लस n के जगह पे 20, तो 20 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d बराबर है 3, ये होगा। तो 20/2 10 गुने 2 प्लस 19 गुने 3, ये होगा। तो ये बराबर होगा 10 गुने 19 या 57 प्लस 2 9 59 होगा। 19 या 57 प्लस 2 10 गुने 59 बराबर होगा 590 के। यानी कि इसका आंसर जो था वो सी नंबर ऑप्शन में दे रखा था। 2025 का आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपको इसमें से n भी ज्ञात करना है और d भी ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ हल। पहले हम लगाएंगे Sn बराबर a प्लस एल गुने n, क्या हो जा रहा है, 1 मिनट, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ये वाला जो फॉर्मूला था ये मेरा, पहले ये फॉर्मूला अंतिम पद वाला लगाएंगे। उसके बाद इससे हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा। जब n हमें निकल जाएगा, जब हमें n निकल जाएगा तब हम क्या प्रथम पद भी निकाल लेंगे a प्लस एल। अब देखो यहाँ से a कितना है, तो a बराबर है 5 और l कितना है, तो l बराबर है 400 और Sn बराबर एल बराबर है 45। एल बराबर कितना है, तो 45 और Sn बराबर हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे Sn के जगह पे लिखेंगे 400 बराबर है n का मान नहीं पता तो n/2 और a का मान है 5 और l का मान है 45। तो ये बराबर होगा 400 बराबर n/2 गुने 50। ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 400 गुने 2 बराबर 50n, ये होगा। यानी कि 50n बराबर हो जाएगा 800, n बराबर होगा 800/50। 0 से 0 कट गया, 5 एक 0 कटा, 5 से 80 को काटना है तो 16 बार में, यानी कि n बराबर आ गया 16। n बराबर कितना आया, 16। जब n का मान निकल गया तो अब Sn का एक फॉर्मूला लगा के, 1 मिनट देखो मैं क्या बताता हूँ, Sn का फॉर्मूला लगा के दूसरी वाली फॉर्मूला लगा के अब आप a भी निकाल सकते हो, a भी निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn बराबर होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो Sn कितना दिया हुआ, Sn दिया हुआ यहाँ पे 400 बराबर n कितना दिया है, तो n 16 है और 16 का आधा करेंगे तो 8 और a का मान कितना है, तो a का मान 5 है और दुगुना करेंगे तो 10 प्लस n कितना है, तो n यहाँ से निकला n 16 है तो एक कम करेंगे 15 और 15 d कितना है, तो d बराबर कहाँ गया, d d d
डी भी निकालना है, डी तो निकालना ही है, यानी कि ये हो जाएगा डी 15D। कितना होने वाला है 15D। अब आप यहाँ से निकालो 400, ये गुना 8 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 400/8 बराबर 10 + 15D। 8 से भाग करो तो 8 5 40, यानी कि ये हो जाएगा 50 - 10 बराबर का 15D। 15D हुआ, यानी कि n बराबर हो जाएगा, n नहीं D बराबर हो जाएगा 15D। 15D बराबर हो जाएगा 40, और D बराबर कितना होगा, इसको AN बराबर 16 आपको पहले लिख लेना, ये इधर कर देता हूँ, ये इधर। तो 15D बराबर हो जाएगा, 15D बराबर 40, तो D बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से लगाएंगे तो 8 बार में 8/3। D बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/3। ठीक है, यही सवाल का मतलब था और यही आंसर भी था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रथम 40 पूर्णांक का हमें योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से कौन कौन सा विभाज्य हो सकता है, पहला संख्या तो होगा 6, दूसरा उसमें 6 जोड़ेंगे तो 12, तीसरा होगा 18, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा, ये 40 तक जाएगा। 40 तक नहीं, 40 पदों तक। 40, ये तो 3 पद था तो 18, 40 पदों तक जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो अंतिम पद भी यहाँ से निकाल सकते हो। अंतिम पद कैसे निकालोगे, जैसे A1 बराबर 6 है और A2 बराबर 12 है, यानी कि इसका क्या हुआ, 2 गुना हुआ। A2 सॉरी, इसका 2 गुना नहीं हुआ, हाँ 2 गुना तो ही हुआ, और A3 इसका 3 गुना हुआ, तो 40वां पद क्या होगा, इसका गुना होगा, A1 का गुना होगा, यानी कि 40वां पद आप निकालना चाहो तो 40वां पद आप निकालना चाहो तो A + n-1 इंटू D से भी निकाल सकते हो, या फिर 40 का गुना 6 से कर दो तो भी निकल जाएगा लगभग, क्योंकि 6 का गुणज है ना, तो भी निकल जाएगा। या फिर A का मान कितना है 6 और n का मान है 40 - 1 करेंगे तो 39 × 6, ये हो जाएगा 39 × 6 करेंगे तो ये आपका 400 आने वाला था ना। 39 6 चौके 40 × 6 करेंगे तो 240 - 6 हो जाएगा, तो 240 - 206 यानी कि 234, तो 6 + 234 बराबर हो जाएगा 240। अब आप इसको 40 का गुना 6 से करते फिर भी 240 आता, या फिर 39 × 6 करके 6 जोड़ दिए फिर भी 240 आए। तो ये आपका अंतिम पद आ गया। ये क्या आ गया, अंतिम पद आ गया। तो अंतिम पद जब आ गया तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 × A + L का। n का मान कितना है 40, और 40 का 2 से भाग देंगे तो 20, और A में कितना है, तो A पहला पद है 6 और अंतिम पद कितना था, तो 240। तो Sn बराबर हो जाएगा 20 × 246। कितना होगा, 20 × 246। 246 का गुना करेंगे तो ये 0, 6 दूना 12 को 2, हाथ बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, और 2 दूना 4, 1 5। यही है क्या, 246 दूना 592। ठीक है, 5920 इसका आंसर हो। अगला और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। कि 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम गुणज का 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 16 8 त्रिक 24 8 चौके 32 डॉट डॉट डॉट, ये 15वां पद तक जाएगा, 15वां पद तक जाएगा। तो कैसे निकालोगे, अब मैं बिना अंतिम पद यानी कि 15वां पद निकाले मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 × 2a + n-1 × d, n-1 × d। n का वैल्यू कितना है 15, तो 15/2, और a का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो 8 दूनी 16 प्लस
8 दूनी, ये क्या हो रहा है, 1 और 8 दूनी 16 प्लस n का मान कितना है तो 15, 15 माइनस 1 यानी कि 14 और गुना d होगा तो 8 प्लस 8 यानी कि 8 का यहाँ पे सार्वंतर है d। ठीक है, ये होने वाला है। उसके बाद 15/2 करो या नहीं भी करोगे तो 15/2 गुने 14 8 कितना होता है बताओ, 8 चौके 32 का 2, 16 प्लस 8 चौके 32 का 2, हाथ बाकी 3, 8 कम 8, 3 11 112, 14 8 112। ठीक है, इसके बाद 15/2 गुने 16 प्लस 112, ये हो जाएगा 128। अब इस 2 से काटोगे तो 6 और 4 64 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आंसर आने वाला है 15 गुने 64। अब 15 गुने 64 कैसे करोगे तो ये आप कर सकते हो, देखो पहले तो मैं अपने मन से करता हूँ 640 और ये होगा उसका आधा 320। 10 से गुना करोगे 64 को तो 640 और 5 से गुना करोगे तो 320, यही आपका आंसर आएगा 960। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला प्रश्न का 960। यानी कि 8 का पहाड़ा जब आप 15 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 80 और 15 बार पढ़ोगे तो 120 आएगा और 120 तक का योगफल जो होगा वो 960 होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रिक की, ट्रिक को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मानो यहाँ पे 5 है, ठीक है, 8 है, 11 है, 13 है और 15 है। 5 3 8 3 11, 11 3 14 होता है यहाँ। ठीक है, एपी में लिखना है ना, एपी में लिखना है तो 11 3 14 कोमा 3 17। तो ए बराबर कितना है, सॉरी ए बराबर कितना 2, ए बराबर 5 है और डी बराबर कितना है 3। और हमें मानो कि इसका 20वां पद निकालना है। 20वां पद क्या होगा, 20वां पद निकालना कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, 20वां पद निकालना है तो 20 का गुना कर दो सार्वअंतर से, 20 का गुना कर दो इससे, 20 का गुना 20 तिहाई 60 आ गया। ठीक है, और माइनस कर दो कितना, 20 तिया 60, 20 तिया 60 हुआ, प्लस एक बार ये करो 65 प्लस पहला पद 65 और माइनस जितना का अंतर था उतना कर दो -3, तो ये हो जाएगा आपका 62 और इसी का nवां पद भी था। अब आप इसको फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो वही आएगा। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए क्या है 5 प्लस n क्या है तो 20 और 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 और गुने डी कितना था तो 3। देखो 5 प्लस 19 दिया है 57, 57 प्लस 5 62। ठीक है, ये भी 62 है और ये भी 62 है। क्या करना था, देखो 20 को जितना पद जेमा पद निकालना था, 20वां पद निकालना था, तो हम 20वें पद को क्या किए 3 यानी सार्वंतर जितना था उससे गुना कर दिए और पहला पद जो था उसको हम जोड़ दिए और जो आया उसमें से फिर से एक बार हमने सार्वंतर को घटा दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यही संख्या लेते हैं, क्या था 5, 5 के बाद 8, 11, 3 14, 3 17। अब मानो कि इसके 20 पद का हमें योग करता है, 20 पद का योग, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो उस ट्रिक से आप nवां पद निकाल